अरमान मलिक इज़ इन लीगल ट्रबल, नॉट द सिंगर बट जिसे आप शायद जानते होगे, नहीं जानते होगे तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ही इज़ फेमस फॉर हैविंग टू वाइफ्स एट द सेम टाइम एंड शोइंग देयर वियर्ड फैमिली ड्रामा ऑन मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स जिसपे सीरियसली मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है हर एक चैनल पे। पर इस बंदे पर 2 नहीं 4 बीवियां होने का इल्ज़ाम लगा है। यस, एक लॉयर जिन्होंने अरमान मलिक पर 4 बीवियां होने का एंड उनकी पहली वाइफ पायल पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए पटियाला कोर्ट में केस फाइल किया है एंड अरमान एंड उसकी दोनों वाइफ्स पायल एंड कृतिका को कोर्ट में अपीयर होने के लिए समन भेजा गया है। ये फैमिली हमेशा से ही कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। मल्टीपल मैरिजेस तो है ही, साथ में वियर्ड लाइफस्टाइल्स ऑफ बोथ वाइफ्स। जो उनका बेड होता था वो नॉर्मल साइज से काफी बड़ा होता था। एक साथ दोनों वाइफ का प्रेग्नेंट हो जाना एंड जब दोनों वाइफ प्रेग्नेंट थी तब एक और लड़की ले आता है अरमान एज अ प्रैंक। बच्चों के केयर टेकर से सीक्रेटली शादी कर ली एंड इवन उसके ऊपर ड्रग्स एंड सेक्सुअल असॉल्ट का भी केस दर्ज है जिससे कंट्रोवर्सीज हुई। अरमान मलिक, इवन द नेम इज ऑल्सो फेक। अरमान मलिक का असली नाम संदीप वर्मा है जो कि हिसार हरियाणा से है। हिज पेरेंट्स आर नो मोर। मदर की कैंसर से डेथ हो गई। उसका एक बड़ा भाई है नेम्ड कुलदीप एंड ही ऑल्सो हैज सिस्टर्स। एंड यस, अरमान मलिक नाम सुन के लोगों को लगता है जैसे ही इज अ मुस्लिम गाय बट ही इज अ हिंदू। जहाँ मल्टीपल मैरिजेस करना हिंदू मैरिजेस एक्ट के खिलाफ है, वहाँ इस बंदे ने उसे ही अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है। इन सोसाइटी ऐसे लोगों को बॉयकॉट करने की जगह उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ा रही है। रूमर्स ये भी है कि पायल से भी पहले अरमान की एक और शादी हो चुकी थी 2005। उनका नाम सुमित्रा था। अरमान ने 2011 में पायल से शादी की थी, वो भी भाग के। दोनों को मिले सिर्फ 7 दिन हुए थे एंड शी रैन अवे विद हिम। उन दोनों का एक बेटा भी है, चिरायु मलिक। फिर इस बंदे ने 2018 में कृतिका से शादी की जो कि पायल की ही बेस्ट फ्रेंड थी एंड दैट टू आफ्टर 6 डेज मीटिंग हर ही मैरिड हर। इस बंदे का कुछ ना कुछ तो ऑब्सेशन है 6 से 7 दिन में शादी करने का। अगर और शादियां भी निकलती हैं तो आई वोंट बी सरप्राइज। शायद ये खुद को ही डेडलाइन देता है एक हफ्ते का कि उसी में इसे शादी करनी होती है। पायल मलिक का ये कहना था कि उस समय वो वहाँ से जाने का डिसीजन नहीं ले पाई क्योंकि उनके पास कहीं जाने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि उन्होंने भाग के शादी की थी। अरमान मलिक ने 2017 में अपना यूट्यूब चैनल फिटनेस फैमिली बनाया जहाँ वो डेली व्लॉग्स और फिटनेस रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते जिसपे आज के टाइम पे 1.52 करोड़ सब्सक्राइबर्स है। बट इसी 2 वाइज कॉन्सेप्ट से ये लोग पॉपुलर हो गए। अरमान मलिक के व्लॉग्स आने लग गए एंड हमारे इंडिया में बेरोजगारी कह लीजिए या कुछ ज्यादा ही टाइम होता है लोगों के पास कुछ नया लेकिन अजीब देखने के लिए सब रेडी है और साथ ही साथ इनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा ही रहे हैं। इनकी म्यूजिक वीडियोस भी आए जो पता नहीं किसने देखा है। जनरली म्यूजिक वीडियोस में एक हीरो और एक हीरोइन होती है बट इनके सारे म्यूजिक वीडियोस में यही हीरो और दोनों वाइस हीरोइन होती है एंड देन ही सेज इन म्यूजिक वीडियोस कि हमारी पर्सनल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। या राइट। और ये लोग ज्यादा पॉपुलर तब हो गए थे जब अरमान की दोनों वाइफ्स एक साथ प्रेग्नेंट हो गई। अरमान ने अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट एंड लोगों ने उसको ट्रोल भी बहुत किया बट दिस फैमिली नोज दिस इज देयर ब्रेड एंड बटर। हु केयर्स अबाउट ट्रोलिंग। पायल मलिक के ट्विंस हुए सन अयान एंड डॉटर तूबा एंड कृतिका मलिक हैड वन बेबी बॉय नेम्ड जैद मलिक। इंडियन ऑडियंस ना जनरली इमोशनल फुल होती है। नाउ दे कनेक्टेड देयर व्लॉग्स विद देयर चिल्ड्रन, तो सब ऑडियंस इमोशनल हुए जा रहे हैं एंड यही चीज का फायदा ये फैमिली उठा रही है। नाउ एवरीवन सीज माँ बच्चों का प्यार, बाप बेटी का प्यार, पर ये तीनों वहाँ भी नहीं थमे। तीनों उठ के बिग बॉस ओटीटी चले गए अपने बच्चों को ही छोड़कर। और बिग बॉस तो किसी को भी प्लेटफॉर्म देने को तैयार है, बस पैसे बनने चाहिए। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। बीबी में देखने से लोगों को पता चला अरमान वाज ऑलवेज सॉफ्ट, अटेंटिव एंड कंसर्न टुवर्ड्स कृतिका एंड इग्नोर्ड पायल। पायल के इविक्ट होने का गम भी नहीं हुआ ये दोनों। बिग बॉस में भी ये लोग अपनी इंसल्ट ही कराते रहे। विशाल का थप्पड़ इंसिडेंट तो याद ही होगा सबको। वैसे विशाल भी कुछ दूध का धुला नहीं था। पायल विशाल की कमेंट्स को लेकर लड़ने चली गई थी लेकिन खुद के लिए नहीं लड़ पाई एंड लोगों ने इसे हिपोक्रेसी बोला। पीपल वर मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स पायल बट उसको वो नहीं चाहिए था, उसे ऐसे ही जीने में अच्छा लग रहा था तो ऑडियंस भी क्या कर सकती थी। बिग बॉस में ये लोगों के लिए हेट इतना बढ़ गया था कि उनके बच्चों को भी ट्रोल एंड अब्यूज कर रहे थे कुछ लोग। तभी पायल ने अनाउंस किया कि वो सेपरेट हो जाएंगे अरमान से। उन्होंने ये पोस्ट किया था अरमान कृतिका के साथ रह ले और वो बच्चों को संभाल लेंगी, बट जब सब बाहर आए तो वो पलट गई। लोगों ने फिर से पायल को ट्रोल किया फॉर हर हिपोक्रेसी। द सिंगर अरमान मलिक परेशान हो गए थे बिकॉज दे शेयर द सेम नेम, तो लोग ट्विटर पे उनको गालियां दे रहे थे। उन्होंने रिएक्ट करते हुए ट्वीट किया, स्टॉप कॉलिंग हिम अरमान मलिक इन द मीडिया, हिज रियल नेम इज फ्रीकिंग संदीप, फॉर गॉड सेक इनफ विद द मिस यूज ऑफ माई नेम, हेट वेकिंग अप एंड रीडिंग आर्टिकल्स लाइक दिस एंड द न्यूज मेक्स मी इवन मोर डिस्गस्टेड। उनका दूसरा ट्वीट ये था, it's a sad truth that many of us struggle with accepting ourselves the way we are. We are all so unique, but because we are obsessed with looking like, behaving like, and living like someone else, we end up losing all those unique bits and pieces that makes us stand out. उसके बाद इंटरनेट पे ये न्यूज़ बहुत वायरल जाने लगी कि अरमान पे ड्रग यूज एंड सेक्सुअल असॉल्ट के एक्यूजेशंस लगे हैं।
और ये बात जब वो बिग बॉस में थे तभी सामने आई। कंटेस्टेंट्स के बीच बातों में ड्रग यूज और सेक्सुअल असॉल्ट के एक्यूजेशंस का जिक्र हुआ, जिसमें अरमान ने अपनी तरफ से डिफेंड किया और बोला कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो पायल के शो छोड़ने के बाद हुई। लेकिन अब नए डेवलपमेंट्स में पता चला है कि सिचुएशन काफी सीरियस है, क्योंकि रिपोर्ट्स में एक FIR फाइल होने की बात है जिसमें अरमान पर माइनर को ड्रग देकर रेप करने का इल्जाम है। ये रहा ड्रग एंड रेप केस की कॉपी जो अरमान मलिक के खिलाफ फाइल हुआ था। उन पे ये भी इल्जाम लगा था कि अरमान ने अपने बच्चों की केयरटेकर लक्ष्य से शादी कर ली है। रूमर्स तब ज्यादा बढ़ गए जब लक्ष्य ने अपनी मेहंदी की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। उसके बाद करवा चौथ के दिन उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें संदीप, जो अरमान का रियल नेम है, क्लियरली दिख रहा था। इन रूमर्स को खत्म करने के लिए तीनों ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग शेयर किया और क्लैरिफिकेशन दी। उनका कहना था केयरटेकर लक्ष्य उसकी लाइफ में किसी का नाम संदीप होगा या उस लड़की का जिससे उसकी एंगेजमेंट होने वाली है, और इसी वजह से उसने अपने हाथ में करवा चौथ के दिन लिखा था। और कृतिका ने बताया कि लक्ष्य पिछले 3 साल से उनके साथ रह रही और उनके बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करती है। बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को केयर टेकर के हाथ में दे दिया। वाओ। और पायल ने भी डिफेंड करते हुए कहा, सिर्फ मैं और कृतिका उसकी वाइफ है, हम पागल नहीं है कि ये देखेंगे। ऑफ कोर्स कृतिका को तो तुम देख ही रही हो। एंड रिसेंटली पायल ने एक वीडियो के लिए गॉडेस काली का गेटअप लिया था, ट्रेडिशनल सिंबल्स के साथ, जैसे कि त्रिशूल एंड ताज, जिससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी उसके खिलाफ। इसके लिए पायल को ब्रूटली ट्रोल किया गया, सोशल मीडिया पे बहुत आउटरीच हुआ। वो वीडियो उसी दिन डिलीट कर दिया गया था। पायल ने कहा उससे बहुत बड़ी भूल हो गई एंड शी इज सॉरी फॉर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। 22 जुलाई को पायल और अरमान को पटियाला के काली माता मंदिर में जाके पब्लिक अपॉलजी देनी पड़ी। मंदिर विजिट के दौरान मीडिया से उन्होंने कहा, जो भी पनिशमेंट मुझे दी जाएगी मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। पायल ने ये भी बोला कि वो वीडियो एक्चुअली 3 महीने पहले शूट किया गया था और इसका किसी को ऑफेंड करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मेरी बेटी काली माँ की बहुत बड़ी डिवोटी है, इसलिए मैंने उसके लिए ये लुक रिक्रिएट करने का सोचा। अब मुझे समझ आया कि ये बहुत बड़ी गलती थी। मैं हाथ जोड़कर सबसे सिंसियरली माफी मांगती हूँ। मुझे उम्मीद है कि कोई भी ऐसी गलती दोबारा ना करे। बाद में खरार मोहल्ले के काली मंदिर ने पायल को पनिशमेंट दी कि वो 7 दिन तक मंदिर की प्रेमिसेस की साफ सफाई करेंगे। इस दौरान उनकी हेल्थ इतनी खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और ये सब चीजें वो लोग अपने ब्लॉग्स के जरिए सबको दिखा रहे थे। और अब आई है एक नई कंट्रोवर्सी, और ये मुद्दा लीगल है। अरमान मलिक पर 2 नहीं 4 शादियां करने का इल्जाम है और उन्हें पायल और कृतिका के साथ पटियाला कोर्ट में 2 सितंबर को प्रेजेंट होने को कहा गया है। उन पे हिंदू मैरिज एक्ट के वायलेशन का आरोप है, क्योंकि इस एक्ट में एक समय पर एक व्यक्ति सिर्फ एक ही शादी कर सकता है। साथ ही उन्हें गॉडेस काली को इंसल्ट करने के एलिगेशन में भी नोटिस भेजा गया है। देवेंद्र राजपूत नाम के एक लॉयर ने अरमान मलिक के खिलाफ पिटीशन फाइल किया। ये लोग खुलेआम 2 शादियों को यूट्यूब पे प्रमोट करते रहते हैं। लिटरली ये फैमिली व्यूज एंड लाइक्स के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर इनके पास कुछ कंटेंट नहीं रहता तो ये लोग फिर से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। इन लोगों ने अपने सारे बच्चों के नाम से भी यूट्यूब चैनल खोल रखा है। अभी तो बच्चे छोटे हैं, बट जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये लोग क्या मुंह दिखाएंगे, जब इनके बच्चे इन्हीं से ये सब सवाल करेंगे। लोगों को फैमिली व्लॉग्स देखना पसंद है, वैसे उसमें भी ये लोग सिर्फ ड्रामा ही करते हैं, लेकिन जो गलत है सो गलत है। फैमिली के नाम पे आप गलत चीजें प्रमोट नहीं कर सकते। पायल मलिक ने अपनी स्टोरी पे पोस्ट किया है एंड एक रील भी पोस्ट किया है जिसमें वो लॉयर से बात करते हुए दिख रहे हैं। बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि पॉलीगैमी की कंप्लेंट सिर्फ फर्स्ट वाइफ ही कर सकती है, या फिर उसके कुछ रिलेटिव्स जैसे कि पायल की मम्मी पापा या उसके भाई बहन, कोई भी ऐसे ही नहीं कर सकता। और अगर फर्स्ट वाइफ को कोई दिक्कत नहीं है तो सब ठीक है। आपको क्या लगता है, इनको पनिशमेंट होगी या इमोशनल होकर छोड़ दिया जाएगा? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।